यहाँ उपस्थित सभी मीडिया अधिकारियों का मैं अनुजा कपूर, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता, आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज इस सम्मानित मंच पर मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह भदौरी जी, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, महामंत्री श्री हर्ष मेहता जी, हर्ष मल्होत्रा जी एवं मीडिया सह प्रभारी श्रीमती ममता काले जी उपस्थित हैं। और अब आगे की और हमारे साथ प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी जी भी उपस्थित हैं। और अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करती हूं श्रीमती ममता काले जी से कि वह आप सबको संबोधित करें। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए मंच पर उपस्थित दिल्ली के माननीय एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री रामवीर सिंह भदौरी जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री नीरज तिवारी जी जो प्रदेश में मंत्री हैं, बहन अनुजा कपूर जी और समस्त मीडिया के साथियों का मैं सादर अभिनंदन करती हूं। साथियों, आप सब लोगों को याद होगी कि किस प्रकार से दिल्ली के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने झुग्गियों के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए एक झुग्गी सम्मान यात्रा पूरे दिल्ली के अंदर चलाई थी और हर झुग्गी में जा कर के उनके हक की, उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने की एक शपथ ली थी और वो लड़ाई अब लगातार जारी है। उसी विषय पर क्या क्या कार्य हुए हैं, किस प्रकार से केजरीवाल जी ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया है और किस प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उनका विकास करने के लिए और क्या कार्य उसमें किए जाएंगे, इसके लिए ही आज की प्रेस वार्ता का संबोधन करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जी हमारे बीच में हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आप सभी का संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के सम्मानित मंत्री श्री नीरज तिवारी जी, हमारी बहन ममता काले जी, अनुजा कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने 15 अक्टूबर 2021 को दिल्ली की तमाम उन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जहां लगभग 24 लाख लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में जाकर झुग्गी झोपड़ी वासियों की जो भी शिकायतें थी उनकी जानकारी ली। 45 दिन तक उनकी यात्रा चली। 31 विधानसभा क्षेत्रों में वो गए और 124 झुग्गी झोपड़ी कैंप के निवासियों से उनका मिलना हुआ। श्री आदेश गुप्ता जी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को ये वायदा किया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं
वे सभी सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ झुग्गीवासियों को मिले, उसकी जानकारी जो है हर झुग्गीवासी को हो। और उन्होंने ये वायदा किया था कि इसके लिए झुग्गियों में नमो सेवा केंद्र खोला जाएगा। कल दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी चिल्ला यमुना खादर के समीप जो झुग्गी झोपड़ी कैंप है उसमें जाएंगे और नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी की कमिटमेंट थी और इस नमो सेवा केंद्र के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी वासियों को ये जानकारी दी जाएगी कि उनको ई श्रम कार्ड कैसे उपलब्ध होगा, उनको लेबर कार्ड बना के दिया जाए जिससे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं देश भर के मजदूरों के लिए श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की है, उनका लाभ भी हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को मिल सके। उज्ज्वला योजना, जिस योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों को बड़ी संख्या में मुफ्त रसोई का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है, इस सुविधा से जो झुग्गी झोपड़ी वासी वंचित रह गए हैं उन तक भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके। जहां झुग्गी वही मकान, यह योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए शुरू की है और लगभग दिल्ली में इस योजना के तहत 15,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिनको जल्दी से जल्दी झुग्गी झोपड़ी वासियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और झुग्गी झोपड़ी वासियों से ये जो केंद्र खोला जा रहा है इसके माध्यम से ये भी उनको जानकारी दी जाएगी कि जहां झुग्गी वही मकान के लिए झुग्गीवासी रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि उनको प्रधानमंत्री जी की जो योजना है जहां झुग्गी वही मकान, उसका लाभ मिल सके। तो एक बात तो ये पार्टी की ओर से की जा रही है और जो पार्टी की ओर से जो दूसरा जो हमारा जो कार्यक्रम है जो चलाया जाएगा वह है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले झुग्गी झोपड़ी के लोगों से जो वायदे किए उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। हम झुग्गी झोपड़ियों में इस बात की जानकारी भी देंगे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, प्रत्येक झुग्गीवासी को हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार का कोई भी योगदान नहीं है और कई बार अरविंद केजरीवाल की सरकार ये प्रचार करती है कि ये मुफ्त राशन अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सरासर उनकी ओर से झूठ बोला जाता है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने यह वचन दिया था कि जिन झुग्गी झोपड़ी वासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको उनकी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त उपलब्ध कराएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको मुफ्त राशन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में जिन झुग्गीवासियों के पास राशन कार्ड नहीं है और जिन झुग्गीवासियों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है, पिछले 7 सालों में एक भी झुग्गीवासी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया है। तो हमारी पार्टी की ओर से श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर यह दबाव भी बनाया जाएगा कि अपने वायदे के मुताबिक
जिन झुग्गीवासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बनाकर दिया जाए। हम ये बात भी कहेंगे, मीडिया के सामने भी कह रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी वासियों को संगठित करके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर हम उनसे ये भी पूछेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, और इस योजना के तहत जिस गरीब आदमी के पास रहने के लिए मकान नहीं है उनको पक्का मकान बनाकर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी। यदि इस योजना को लागू हो जाने देते तो आज दिल्ली में एक भी झुग्गीवासी ऐसा नहीं होता जिसके पास पक्का मकान नहीं होता। तो हम उनको ये भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू किया जाए, और प्रधानमंत्री जी की ओर से झुग्गी झोपड़ियों में या जिनके पास शौचालय नहीं है उसके लिए भी लगभग कोई 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता शौचालय बनाने के लिए दी जाती है। उस योजना को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दिया, उसको भी वो लागू होने दें। और जो सबसे बड़ी जो एक प्रधानमंत्री जी की योजना है गरीबों के लिए, यदि कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री जी की ओर से गरीब आदमी का किया जाता है। लेकिन दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया, जिससे कि दिल्ली में 5 लाख रुपए तक गरीब का मुफ्त इलाज हो सके। इसके लिए भी हम झुग्गी झोपड़ी वासियों को साथ लेकर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलकर इन तीनों योजनाओं को, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना है, उनको दिल्ली में लागू करें, जिससे कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिल सके, उन सभी को राशन कार्ड मिल सके, उनको प्रधानमंत्री जी की ओर से शौचालय के लिए धन उपलब्ध हो सके, और झुग्गी के स्थान पर वो मकान बना सकें। तो केंद्र सरकार की ओर से जो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है वह उनको मिल सके। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री से झुग्गी झोपड़ी वासियों को साथ लेकर उनको मिलेंगे भी, और यदि आवश्यकता होगी तो उसके लिए जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में वह भी किया जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के प्रति दिल्ली के सभी 24 लाख झुग्गी झोपड़ी वासियों की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो झुग्गी झुग्गी में गए और उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वासियों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली, और उनको यह जानकारी भी मिली कि झुग्गियों में ना तो डिस्पेंसरी है, ना पीने का पानी है, ना उनके बच्चों के लिए खेलने का पार्क अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया है, ना कोई प्राइमरी स्कूल खोला है। और इसके अलावा दिल्ली में पिछले 7 सालों में जो हजारों झुग्गियां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तोड़ी हैं, झुग्गी झोपड़ी वासियों ने यह शिकायत भी की हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को कि किसी झुग्गी वासी को पक्का मकान या पुनर्वास बस्ती में प्लॉट देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनको नहीं बसाया है। यह शिकायत भी झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने अध्यक्ष जी से की। तो हमारी अरविंद केजरीवाल के साथ यह भी लड़ाई है कि झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को, 24 लाख लोगों को, वे तमाम नागरिक सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जिनसे वो अभी वंचित हैं, उनको हम संघर्ष करके, आंदोलन करके हम उनको दिलवाएं। तो ये लड़ाई भी हम जल्दी से श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में शुरू करने वाले हैं। यही जानकारी आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को देनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सेकंड, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनका। और इसी क्रम में अब मैं दिल्ली प्रदेश के आदरणीय महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी से ये निवेदन करूंगी कि वो आगे आपको संबोधित करें, क्योंकि नमो सेवा केंद्र झुग्गियों में खोले जा रहे हैं ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो जन जन के लिए बनी है, जिनको मुख्यमंत्री जी ने स्टॉल करके रखा है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक झुग्गी में पहुंचे। और उसी क्रम में माननीय हर्ष जी अब आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। हमारे दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजन जी और हमारे प्रदेश के मंत्री नीरज तिवारी जी, हमारी बहन प्रवक्ता मेरे साथ बैठी हैं। जो बात अभी रामवीर जी ने कही है, प्रदेश अध्यक्ष जी की झुग्गी यात्रा, झुग्गी सम्मान यात्रा के दौरान ही जब उन्होंने झुग्गी वासियों की हालत देखी तो उन्हें लगा कि जो केजरीवाल सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वायदे झुग्गी वासियों से करे थे, उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। क्योंकि झुग्गी में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, उनको सरकार की सुविधाओं तक पहुंचने में समय ना लगे और उनको पूर्ण रूप से सब सुविधाएं मिलें, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो। इसलिए नमो सेवा केंद्र खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, जिसका शुरुआत कल यमुना खादर चिल्ला गांव में होने जा रही है। मैं सिर्फ कुछ बातें ऐड करना चाहता हूं। जब केजरीवाल साहब ने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं आयुष्मान भारत योजना को 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कभी कहा भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली सरकार की योजना है, हम उसके तहत दिल्ली वासियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री करेंगे। लेकिन वो नहीं किया। लेकिन 2020 में उनको ये अपनी गलती महसूस हुई तो उन्होंने फिर दिल्ली वासियों से छल करते हुए ये घोषणा की थी कि आयुष्मान भारत योजना जो मोदी सरकार की है उसको वो दिल्ली में लागू करेंगे। कोविड के दौरान में इतने दिल्ली वासी बीमार हुए, बहुत से परिवारों में से उनके प्रियजन चले गए। इलाज ठीक से ना मिलने के कारण आयुष्मान भारत योजना अगर लागू होती, 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज अगर उन्हें फ्री मिलता तो शायद कुछ की जान बचाई जा सकती थी। इन सब और राशन कार्ड बनाने की बात तो यह कि पिछले 7 वर्ष में एक भी नया राशन कार्ड नहीं खुला है। तो इन जो सेवा केंद्र, नमो सेवा केंद्र हम झुग्गी वासियों के लिए उनके क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं। कल उसका शुभारंभ हमारे अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय विदुड़ी जी, हमारे नेतागण करेंगे। उन सभी केंद्रों में उनके लिए पूर्ण रूप से जानकारी कि उनको सरकार की सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, और न केवल जानकारी बल्कि वहां पर कंप्यूटर सेंटर्स लग के उनको योजनाओं का लाभ दिलवाने में भी वहां पर हमारे जो कार्यकर्ता बैठेंगे उनको मदद करेंगे और उनको दिलवाएंगे। तो इसी संदर्भ में ये जानकारी आपको दी है और मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि कल का निमंत्रण भी आप सबको एक बार दोबारा भी आपके पास ग्रुप्स में और व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे आएगा। आप सब लोग भी वहां पर उपस्थित होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय से संबंधित देखिए, बात सुनिए। नगर निगम का चुनाव तो अप्रैल में है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने अक्टूबर में अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और उससे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में झुग्गी वासियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी इन तमाम मुद्दों को हम उठाते रहे हैं कि झुग्गी वासियों को राशन कार्ड बना के दो, जिस गरीब आदमी की झुग्गी तोड़ी जाए उसके बदले में उसको पुनर्वास बस्ती में
या उसको पक्का फ्लैट बनाकर उसको अरविंद केजरीवाल की सरकार दे। भारत आयुष्मान योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में लागू करे, प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू किया जाए। इन तमाम मुद्दों को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से उठा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी जानकारी हमने दे दी, या जो योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, गरीब आदमियों को शौचालय के लिए पैसा उपलब्ध हो सके केंद्र सरकार की ओर से, तो इन योजनाओं को तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। उसके लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई भी करती रही है और संघर्ष भी करती रही है। ये कोई हमारे लिए नगर निगम के चुनाव को देखते हुए हमने ये मुद्दा उठाया, ऐसा नहीं है। देखिए बात सुनिए, दिल्ली के अंदर जितनी भी देखिए एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम, एक बार में एक प्रश्न। देखिए, धन्यवाद। जहां तक आपने कहा कि 80% झुग्गियां इलीगल है, झुग्गी तो सारी ही सरकारी जमीन के ऊपर है, सभी 100%। और चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, और कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी कहा है कि झुग्गी झोपड़ी वासियों को उनका पुनर्वास करने का जो काम है वो दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने तो कदम उठाया है, आज 3 स्थानों पर झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, भाई अभी कठपुतली की बात आपने की, कालकाजी में आप जाइए ना, गोविंदपुरी में 15,000 फ्लैट्स बनके तैयार हो गए हैं। कालकाजी में आप मेरे साथ चलिए अभी अरे भैया 5 साल, अरे बन रहे हैं ना, केंद्र सरकार बना रही है ना। अगर किसी ने अब यदि वो बनाए जा रहे हैं तो मोदी जी की सरकार उसके लिए बजट उपलब्ध करा रही है ना। और बाकी जहां जहां झुग्गियां हैं उन झुग्गी वासियों से भी कहा जा रहा है कि वे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो दिल्ली सरकार की जमीन पर यदि झुग्गी है तो उनका पुनर्वास की जो जिम्मेवारी है वो दिल्ली की सरकार की है। जो केंद्र सरकार की जमीन पर जो झुग्गियां हैं उनको बसाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जिस एजेंसी की लैंड है, जो ओनिंग एजेंसी है, लैंड ओनिंग एजेंसी है, उसकी ये जिम्मेवारी है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां जहां भारत सरकार की जमीन पर झुग्गियां हैं उनको बसाने के लिए जो योजना बनाई है उसमें तेजी से आगे कदम बढ़ाए हैं। देखिए बात यह है, इस बारे में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार डायरेक्शन दी है, और जो कट ऑफ डेट है वो उसके लिए जो डायरेक्शन दी है वह 2015 की है, जिनके